नानू खोलेंगी, नानू से खुलवा ले जा। खोल देना। अच्छा खोल रही हूँ, दिखाओ कौन सी, देख के देती हूँ। हाँ यही रखी है, लंबी सी यही होगी। खोल के ला, ये सही तो है ना अप्पा जी? क्या है ये हैं? थोड़ा थोड़ा करके खाओ ना बेटा, तोड़ तोड़ के खाओ, तोड़ के खाओ। खा गए। गुड मॉर्निंग एवरीवन। सुबह 7:30 बजे आज मैं सो के उठ गई थी। अभी 8:25 हो रखे हैं। उठते ही अपना बाथ ले लिया, ब्रश व्रश कर लिया था, बालों में मैंने कंघी कर ली। उसके बाद विहान उठ गया था। विहान के लिए मैंने अमरूद काटे, लेकिन ये अमरूद नहीं खा रहा है, इसको बिस्किट खाना है। तो अभी ये 2 बिस्किट दिए हैं मैंने, पार्ले जी वाले बिस्किट। मम्मा बिस्किट दो, ये नहीं खाऊंगा। तो ये अमरूद अभी रखा है यहाँ फ्रिज के ऊपर, देखते हैं थोड़ी देर में इसी को खिलाऊंगी, क्योंकि मुझे मम्मी लेके आए हैं ना अमरूद, बढ़िया नहीं लाते चीज। जैसे दिखाती हूँ मैं आपको, कहीं जैसे मम्मियों की कईयों की आदत होती है ना, जैसे थोड़ा सस्ते में मिल रहा हो तो ले आते हैं। ये देखो अमरूद ये लेकर आई है, ये ना कितना खराब सा हो रखे हैं सारे, है ना। मतलब मान लो कहीं 40 रुपए मिल रहा हो और कहीं 20 रुपए मिल रहा हो, तो मम्मी और सोचते हैं अरे 20 का मिल रहा है, लेकिन ये नहीं पता कबाड़ मिल रहा है ना। और फिर मैं तो मुझे तो बिल्कुल ही अच्छा नहीं लगता। मैंने इतनी मुश्किल से थोड़ा सा निकाला है इसमें साफ, अभी सारा फेंकना ही पड़ेगा। ये देखना, ये वाला तो फिर भी ठीक है अमरूद, ये ठीक है, ये वाला तो फिर भी खा सकते हैं। इसीलिए ना मैं मम्मी को कभी नहीं देती पैसे कि मतलब मम्मी जाके मेरे लिए हमारे लिए फल फ्रूट ले आओ सब्जी मंडी, क्योंकि मम्मी का तो चक्कर लगता भी है, क्योंकि मुझे पता है मम्मी बढ़िया चीज नहीं लेके आते। और मेरा ये रहता है कि कोई नहीं, मतलब पैसे लग रहे हो लेकिन चीज अच्छी लगे खाने में, वो वैसी वाली लेके आती हूँ। मम्मी लाती है जो एक दिन में खराब होने वाली होती है चीज, फिर उसका फायदा क्या है, वो कचरा ही होता है। तो आपको बता दूं, मम्मी अभी नहीं है घर पे। मैंने दूसरे फ़ोन में थोड़ा बहुत वीडियो शूट किया था, इसमें कम किया था। कल पापा जी आए थे, पापा जी और वो सब कार में मम्मी को लेने के लिए, और फिर मम्मी को मतलब आए थे शाम को, बस 1 घंटा रुके, फिर मम्मी को तैयार किया। मम्मी को यही बहाना लगाया था कि वहाँ पे फंक्शन है, उस फंक्शन में जाना है। पापा जी ने यही बोला है ना कि ना ये बोलना है कि फंक्शन है। तो फंक्शन के नाम पे मम्मी को लगा है कि अभी 1-2 दिन के लिए मम्मी गए हैं। तो बस कल रात पहली रात थी मेरी, जब अकेली थी मैं बिल्कुल विहान के साथ, उधर ये बात थी। हाँ मेरा बच्चा। तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम मम्मी की यही थी कि मम्मी पूरी रात सो नहीं रहे थे। और मैं भी सच में जानना चाह रही हूँ कि एक्चुअल में मम्मी को दिक्कत क्या हो रही थी, है ना। वो डॉक्टर बता देंगे, सही प्रॉपर डायग्नोसिस मिल जाएगा अब। और मेरे साथ देखो ये था कि मेरे साथ वो जाते नहीं। सबसे बड़ी मुश्किल यही चीज थी कि देखो वो तो देखो अभी है कि कार में बैठ के अपना चले जाएंगे। हाँ मेरे साथ तो जाना ही नहीं था उनको हॉस्पिटल तक। हाँ फोन बेटा मम्मा काम कर रही है, फोन देखा इसका टेंट्रम, देखो जैसे ही सुना ये देखो, ये ड्रामा है इसका। नहीं दूंगी फोन, अभी देखो बढ़ेगा धीरे धीरे, नहीं मिलेगा फोन, नहीं दूंगी, नहीं मिलेगा फोन, नहीं मिलेगा। जाके अपनी घोड़ा गाड़ी में जाके बैठ जा, खेल ले जाके। बेटा फोन पे मम्मा बात कर रही है। और अब 1.5 किलो दूध रोज आता है, मैं सोच रही हूँ आधा किलो कर दूँ, कम करवाऊंगी दूध। इतना दूध मैं तो खाली पी नहीं सकती। मम्मा का तो ये था कि चाय वाय पी लेते थे, और पता नहीं क्यों कमरे में मुझे अंधेरा सा लग रहा है। तो ये देखो अभी इतनी मौसमी अभी भी रखी हुई है, ये देखो ये सारी मौसमी है, और नीचे भी देखो पीली होने लगी है। इस बार ना ज्यादा 1-2 दिन हमने ना देखो कितनी सारी रखी है, पूरा डब्बा भरा रखा है अभी तक। एक्चुअली क्या हुआ कि इस महीने ना हमने ज्यादा मौसमी दूसरे 2-3 दिन जूस नहीं पिया, वरना तो इसमें से आधी रह जाती है। बाबू भी नहीं पीता। और ये मम्मी का मैं देख रही थी आज सुबह ये दाल परसों की है, परसों रात को बनी थी ना मूंग की, तो मैं सोच रही हूँ आटे में गूंथ दूंगी और पराठा बना दूंगी, खराब भी नहीं जाएगी दाल, वरना तो ऐसे खाई नहीं जाएगी। ये कुछ आलू रखा है, थोड़ी सी दही रखी है फ्रिज में, मैं वही देख रही पड़ा क्या क्या। ये कल का दूध है, कल आया था, ऐसे कैसा गरम करके फ्रिज में गया है।
सबसे पहले हम मखाने खा रहे हैं। एसी का पानी कल मेरे ख्याल से कई घंटे चल गया एसी में, नींद आ गई मुझे, बंद करना भूल गई रात को उठ के। मुझे भी ना बाहर से खाना मंगवाने की आदत सी हो गई थी कि क्या लगता है 200 रुपये लगेंगे, अच्छा बढ़िया खाना आ जाता है, 2 टाइम चल जाता है। लेकिन वो 200 रुपये भी क्यों जाने हैं, है ना। जब घर में राशन रखा है तो घर में ही खाना बनाना चाहिए। तो आज भी मेरे दिल में इतनी बार आया कि कुछ नहीं होता निधि, बाहर से मंगवा लेते हैं परांठे। मैंने कहा नहीं निधि, मैं खुद अपने हाथों से परांठे बनाऊँगी। तो यहाँ मैंने दाल आटे में गूँथ दी थी, ये परसों की दाल थी। दाल का आटा मैंने गूँथ लिया है। शुरू में खाना मंगवाती थी जब मजबूरी थी कि तबीयत ठीक नहीं है तो खाना बाहर से ऑर्डर करके मंगवा लिया, या फिर पापा जी कह देते थे कि निधि खाना बाहर से मंगवा ले। बट वो जो खाना मंगवाने की ना मजबूरी कब आदत में बदल जाती है ना, पता ही नहीं चलता। अब ऐसा था कि आज सुबह सुबह मूड अंदर से थोड़ा सा ख़राब हो रखा था, तो दिल में आया कि निधि 160-180 रुपये लगेंगे, खाना बाहर से मंगवा लेते हैं। लेकिन मैंने अपने आप को, अब कहते क्या होता है, बुरी आदतें भी छोड़ने में टाइम लगता है, जैसे अच्छी आदतें अपनाने में टाइम लगता है ना, तो अब धीरे धीरे आदतें कम होती हैं। तो मैंने ना अपने मन में कर रखा है अब कि नहीं निधि नहीं मंगवाना खाना। अब देखो पराठे ही मंगवाती मैं अगर मंगवाती बाहर से, और मैंने आज खुद ही अपना आटा लगाया और अब आराम से इतना बढ़िया देसी घी का के बढ़िया पराठे बनाए। अब होटल में तो हमें थोड़ी देखने आ रहे हैं कि वो कैसे पराठे बना रहे हैं, कौन सा तेल यूज़ कर रहे हैं, डालडा यूज़ कर रहे हैं, घी यूज़ कर रहे हैं। घर में तो हम अच्छी चीज़ ही बनाएंगे, है ना। और इतना क्या टाइम लगता है, आधे घंटा लगा मुझे सारा ही। और इतना तो आधा घंटा तो हमें खाना वेट भी इंतज़ार करना पड़ता है। जब हम खाना ऑर्डर कर देते हैं तो तुरंत तो हमारी थाली में आके आता नहीं है, इंतज़ार करते हैं, आधा 40 मिनट में बाद ही आता है, ऑर्डर डिलीवर होता है घर पर। तो ये देखो बढ़िया बढ़िया पराठे बन रहे हैं। दाल के पराठे हो गए हैं हमारे तैयारी, और ये बहुत सॉफ्ट होते हैं, एकदम नरम नरम बनते हैं। इसमें क्या है ना, वो कितनी सारी दाल थी, मेरे को तो ना पता है कुछ भी हो पराठों में मिला दो, ऐसी आदत है। मीन्स मेरे को ना जैसे पनीर होगा वो आलू पराठों में मिला दो, सब कुछ, जैसे हर तरीके की दाल क्या राजमा क्या, बस मुझे हर चीज़ का मैं पराठा खा सकती हूँ। बस मेरे से ना दाल वगैरह खाई नहीं जाती रूखी। तो मम्मा क्या करते हैं, जैसे दाल उबाल देते हैं, रात को बच जाती है, वो सारी दाल आटे में गूंद लेते हैं, तो आटा पराठा भी बड़ा सॉफ्ट सॉफ्ट सा नरम सा बनता है, खाने में भी एकदम देखो ना खस्ता पराठा नहीं होता, एकदम उस तरीके से बन जाता है। और इधर देखो बाबू ने मेरा काम बढ़ा दिया, अपने सारे खिलौने वहां से उठा के इधर रख दिए हैं कमरे में, और करे जा रहे हैं, पूरा का पूरा यहाँ से उठा लिया है। चलो अच्छी बात है, खिलौनों के साथ खेल रहे हैं। तो देखो सुबह से इसके लिए मखाने भी बनाए, वो नहीं खाए, वो मैंने फिनिश किए हैं। पराठे बनाए हैं बाबू के लिए, देखो आप। और क्या बोलते हैं, सुबह अमरूद काटा था, वो तो मैंने डस्टबिन में सामने फेंक दिया, अजीब सा ना टेस्ट आ रहा था, खराब सा लगा मुझे। अब ये मैं घी लगा के खिलाती हूँ विहान को। एक माँ के लिए इससे अच्छी और खुशी की बात क्या हो सकती है कि मैं खाना बनाऊं और विहान खा ले। तो आज 2 पराठे तो मैंने खा लिए और 1 पराठा विहान ने फिनिश कर दिया था। मखाने बनाए थे सुबह सुबह, वो विहान ने छुए भी नहीं, बट कोई बात नहीं, अच्छी बात है। पर रोटी खा ली, इससे अच्छा और क्या हो सकता है। तो 1 पराठा बचा है, 4 ही बनाए थे, मैं गिन के बनाए थे, क्योंकि ना देखो 2 ही जने हैं, रखे रहे बासी हो ख़राब हो नहीं अच्छा लगता। तो 1 पराठा मैंने कैसरोल के डब्बे में रख दिया, उसमें से आधा पराठा तो मैं चूहों की रोटी लगाऊंगी। आज मेरे को मम्मी के घर में चूहे हो रखे हैं, वो नुकसान करेंगे, आज 1-2 चूहे भगाऊंगी मैं, और आधा पराठा रखा रहेगा। वो अगर मन हुआ विहान को थोड़ी देर में दोबारा भूख लगी तो खा लेगा। और ये देखो मैं भी खाना खा लेती हूँ, फिर खाना खाने के बाद अब मैं विहान को दवाई भी दे सकती हूँ, क्योंकि खाली पेट तो फिर भी नुकसान करती है। तो मैं इस तरीके से इंजेक्शन में भर के दवाई दे देती हूँ, गिरती नहीं है और इजी रहता है बहुत ज़्यादा। मैंने 2 पराठे खा लिए, लेकिन मुझे कोई ऐसे दिक्कत नहीं होती, क्योंकि मेरा क्या रहता है, जैसे अभी मैं पूरे दिन में 1 टाइम खाना कर रखा है मैंने कुछ दिनों से, चाहे सुबह खा लूँगी, जैसे अब 2 पराठे खा लिए, अब सीधा मेरा होगा बीच में जूस पीऊँगी अभी थोड़ी देर में, 1-2 बिस्किट ले लिए, थोड़ी सी नमकीन ले ली अगर शाम को मन हुआ तो, अदरवाइज फिर रात को मैं 1 गिलास दूध पी के सो जाती हूँ। अब मैं पूरे दिन में मेरा अन्न नहीं होता है। हाँ कब भूख लगी तो 1 फ्रूट खा लिया दिन दोपहर को। रोटी 1 टाइम ढंग से खाती हूँ, बट 1 टाइम ही कर रखी है फिलहाल मैंने, क्योंकि मेरे को थोड़ा सा अपने वजन पे कंट्रोल करना है इस टाइम। और अभी मेरी थोड़ी देर पहले मेरी मम्मी से बात हुई है फ़ोन पे, मम्मी बोलते कि यहाँ घर के संभाल करती रही हो, मैं 1 आधे दिन में आ जाऊँगी। मम्मी ने को पता नहीं है ना
एक्चुअली बात का। एक्चुअली मम्मी बोल रहे थे कि मौसी जी के भी हो आएंगे, वहां पर ही रहते हैं मौसी जी, उनसे भी मिलके आएंगे, तो अच्छी बात है, मम्मी को थोड़ा चेंज मिलेगा, थोड़ा सा बाहर निकलेंगे। मैं तो चाहती हूँ कि मेरी मम्मी अच्छे से घूम फिर के आए, है ना। वहाँ पे इतने अच्छे अच्छे मॉल्स हैं, मॉल्स में घूमे, थोड़ी अच्छी अच्छी शॉपिंग करे, वहाँ पे अच्छे से इंजॉय करे, क्योंकि जब वापस आए तो वो मुझे फिर आके बताए कि निधि मैं यहाँ घूम के आई, वहाँ घूम के आई, मैंने ये देखा वो देखा, तो उनको भी कुछ अच्छा लगेगा, थोड़ा सा यहाँ से निकलेंगी, थोड़ा उनका दिमाग भी इन चीज़ों से थोड़ा सा निकलेगा, बाहर आएगा, है ना। और बाकी ठीक है यार, कल रात को थोड़ा सा अजीब तो लग रहा था, क्योंकि लेकिन ये ना पता, अकेले रहना खुद में एक जिम्मेदारी होती है, फ्रीडम नहीं होती है, इसे आजादी मत समझो, ये जिम्मेदारी है अकेले रहना, कि आप अकेले सब कुछ कैसे मैनेज करते हो, अपने बच्चे को अकेले कैसे संभालते हो, है ना। रात को टाइम से हर चीज का ध्यान रखना पड़ता है, गैस बंद कर दिया, दरवाजे बंद कर दिए, लॉक कर दिया, अपने घर का ध्यान रखना, ये सब एक खुद में ना, जैसे कहते नहीं है कि आपको फ्रीडम मिलती है तो उसके साथ साथ एक रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है ना। तो कल रात को मैं वही फील कर रही थी। वैसे तो मैं काफी टाइम से अलग ही रहती थी, अकेली रह रही थी 1 साल से, मैं और मेरा बच्चा, लेकिन अभी फिलहाल जैसे मम्मी भी नहीं है तो बिल्कुल ही होता नहीं अकेले, है ना, सब कुछ मैनेज करना देखना पड़ता है। अब वीडियो में भी एडिटिंग के लिए जैसे एक थोड़ी देर के, जैसे 2-4 मिनट के लिए मैं आपसे बात करने आई, तो पहले क्या होता था, मैं मम्मी को कह देती थी मम्मी देख लो बच्चा ऐसे है वैसे है ना, तो थोड़ा सा मैनेज तो करना पड़ता है। अभी फिलहाल अभी टीवी देख रहा था तो मैं यहाँ पे आई हूँ, क्योंकि फिर वो है ना कि मोबाइल या टीवी की आवाज़ ना अगर वीडियो में आ जाए ना तो दिक्कत हो सकती है, इसीलिए मेरे को थोड़ा शांति से आपसे बात करना चाह रही थी। और कल का दिन सही निकल गया। रात को मैं टाइम से बाहर, मेरे को नींद नहीं आती, तो मेरे को पता है क्या होता है, जैसे मान लो एक तो मैं ना रात को 9 बजे फ्री हो जाती हूँ, 9 बजे के बाद 9 से 12 मेरा कोई काम नहीं होता, पूरा दिन तो मैं कामों में लगी रहती हूँ। रात को 9 बजे मेरे को पास होता है कि अब मैं सो जाऊं। अगर मान लो मैं 9 बजे फ्री हुई हूँ, मैं 10 साढ़े 10 बजे तक सो सकती हूँ अगर मेरी कितनी अच्छी नींद पूरी हो, लेकिन मैं 9 से 12 ये 3 घंटे रोज रात को खराब कर लेती हूँ, हर रोज का है मेरा। कुछ नहीं करती इस टाइम, सिर्फ मोबाइल चलाती रहती हूँ, फोन चलाती हूँ, यूट्यूब चलाती हूँ, दिमाग में 10 तरीके के थॉट्स आते हैं, और उन थॉट्स में से कुछ अच्छे होते हैं, कुछ नेगेटिव भी आ जाते हैं थॉट्स, तो माइंड में मैं कम्युनिटी पोस्ट करती रहती हूँ, क्योंकि उस टाइम क्या होता है ना, देखो आप अकेले रहते हो और आपके पास कोई भी इंसान ना हो बात करने के लिए, तो आप क्या करोगे, किसी से तो बात करोगे। तो मैं अपने यूट्यूब से ही बात कर लेती हूँ। मेरा हमेशा से मेरा ना ये रहता है कि मुझे कोई नहीं है ना बात करने की, कोई बात नहीं, आप लोगों से ही मैं बात कर लेती हूँ। तो मैं कम्युनिटी में अपने दिल की बातें शेयर करती रहती हूँ कि आज मैं ये सोचती हूँ कि मैं ये चाहती हूँ, मतलब मैं अपनी सपने अपनी चीजें आप सबके साथ शेयर करती रहती हूँ कि देखो मैं ये चाहती हूँ कि ना मैं पॉलिटिक्स में कल बात कर मैंने डाल दी कम्युनिटी में, फिर बाद में सुबह उठती हूँ मुझे ये भी याद नहीं होता कि मैंने रात को क्या कम्युनिटी डाली थी पोस्ट यूट्यूब पे, फिर मैं बाद में सुबह उठ के पढ़ती हूँ, फिर मैं उसे डिलीट कर देती हूँ, है ना। फिर मैं सोचती हूँ कि कहीं मैं जजमेंटल ना, लोग मेरे को जज ना करे मेरी कम्युनिटी पोस्ट से। होता है ना इंसान वो सोचता है, जजिंग सोसाइटी है कि अच्छा ये करेगी वो करेगी। एक्चुअली पता है क्या होता है, रात को ना दिल में थोड़ा सा वो चीज उठती है कि यार ऐसा हो गया मेरे साथ, वैसा हो गया, ये हुआ वो हुआ, मेरे साथ ये चीजें हुई वो हुई, कुछ करना है कुछ करना है। रात को मतलब सुबह नहीं होता, दिन में नहीं होता, रात में मतलब रात को हो जाता है कि नहीं यार ये है वो है, पता नहीं क्या है ना। फिर वो पोस्ट आ जाती है, फिर सुबह वो रिमूव कर देती हूँ। लेकिन हाँ देखते हैं, लाइफ है, किसी किस्मत में क्या लिखा है वो तो भगवान ही जाने, है ना। बट अपना काम है, मेहनत करना वो हम करते रहेंगे। तो ठीक है जी, चलिए इस वीडियो को मैं ही एंड कर देती हूँ। मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा चैनल को। बाय बाय, टेक केयर।